जीवन में हम लोग कुछ भी करें सोच के आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम सबको ये बातें पता है कि सोच समझ के काम करो। काम करने के बाद सोचो मत। दिन में हम लोग कई तरह के सोच के साथ सफ़र करते हैं। कुछ सफल होते हैं तो कुछ व्यर्थ, कुछ फायदे पहुंचाते हैं तो कुछ नुकसान। कुछ अतीत से मिला सीख को याद रख के वर्तमान में लिए गए सही कदम, या तो भविष्य के लिए सुखद परिणाम देने वाले सोच के साथ दिन के अंत पर बेफिक्र होकर सो जाते हैं। सफ़र यहाँ तक ही ख़त्म नहीं होते हैं, सोने के बाद भी आप काम करते रहते हैं। इस बात को सुनने के साथ साथ फिर आप सोच में पड़ गए होंगे। जी हाँ, काम करते रहते हैं आपका दिमाग। अगर खराब चिंता से ग्रस्त होने से खुद को नियंत्रित करना चाहते हैं तो मेरे पिछले हाउ टू स्टॉप वॉरिंग एंड स्टार्ट लिविंग बुक समरी जो कोई नहीं देखे होंगे तो ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, उसको आप देख लीजिएगा। आप खराब चिंता को नियंत्रित करके खुशी से जीने की तरीका जान पाएंगे। अगर आपका दिमाग सोने के बाद भी काम करते रहते हैं तो आप जरूर अंदाज़ा लगा सकते हैं आपके पास कितना पावरफुल पार्ट है जिसके मदद से आप आपके जीवन को सही दिशा में नियंत्रित कर सकते हैं या तो बर्बाद भी कर सकते हैं। अगर आप मेमोरी पावर को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो इस सफ़र में आज आपके साथ हम रहेंगे। मेमोरी हाउ टू डेवलप, ट्रेन एंड यूज इट, इस बुक को साथ में लेते हुए आप कुछ बातें ध्यान देंगे। कई लोगों से सुनने को मिलता है कि उसको कहाँ देखा था लेकिन याद नहीं आ रहा है, मेरा वॉलेट कहाँ रख दिया, मिल नहीं रहा है। कभी कभी आपके जान पहचान लोगों के नाम भी याद नहीं आता है जब उस व्यक्ति का ज़रूरत आपको पड़ता है, या तो नाम का। यह सब घटना का अहम भूमिका निभाता है आपके दिमाग और छुपा हुआ उसके साथ मेमोरी। सारा खेल उस मेमोरी का ही परिणाम है। जैसे एक मोबाइल में मेमोरी रहते हैं, आपके हर ज़रूरतमंद चीज़ उस मेमोरी में सेव रहते हैं। आपके आवश्यकता के हिसाब से आप मेमोरी को यूज़ करते हैं। सिर्फ फ़र्क है, मोबाइल के मेमोरी आप जैसे मर्जी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ह्यूमन मेमोरी ऐसे काम नहीं करते। उसको डेवलप करना पड़ता है, ट्रेन करना पड़ता है और यूज़ करके ज़्यादा इम्प्रूव करना पड़ता है, जो आपके हाथों में ही है। तो चलिए कदम रखते हैं मेमोरी को इम्प्रूव करने के इस सफ़र में। तो फाइनली आप लोगों के वैल्यूएबल टाइम को नॉलेज में इन्वेस्ट करते हुए हार्दिक स्वागत करते हैं। मेरा नाम गौतम देवनाथ, बुक समरी की इस बेहतरीन सफ़र में। अगर आपको लगे आपका टाइम वाकई ही नॉलेज में इन्वेस्ट हो रहा है तो वीडियो के नीचे जो लाइक बटन है इसको प्रेस करके आपका सपोर्ट और लाइक कंट्रीब्यूशन जरूर दीजिए। इस बुक समरी के चैनल में अगर आप नए हैं और जुड़े रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि इस चैनल में जब भी ऐसा ही वैल्यूएबल बुक समरी आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आपके नॉलेज को इम्प्रूव करने के साथ साथ वो इम्पोर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। चलिए इस किताब के ऑथर को जानने के साथ साथ मेमोरी डेवलप के सफ़र शुरू करते हैं। इस किताब के ऑथर है विलियम वॉलकर एटकिंसन। उन्होंने ईयर 1862 5 दिसंबर मैरीलैंड शहर में जन्म लिए और ईयर 1932 के 22 नवंबर लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में जीवन के अंतिम सांस लिए थे। उनके जीवन के आखिरी 30 साल में उन्होंने 100 किताब लिखे थे और आज जो आप समरी सुनने जा रहे हैं उनके बेस्ट किताब में से एक है। उन्होंने हमेशा कहा करते थे कि वी रिमेंबर बिकॉज वी कैन नॉट हेल्प इट बट वी रिकलेक्ट ओनली थ्रू पॉजिटिव एफर्ट, यानी हम लोग याद कर लेते हैं, कोई मदद नहीं करते हैं, लेकिन हम लोग पुनः संरक्षण कर सकते हैं सिर्फ अपने सकारात्मक विचार और एफर्ट से। कभी कभी स्टूडेंट से ये बातें ज़्यादा सुनाई देते हैं कि अरे ये बातें तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं, या तो ये सब्जेक्ट मेरे दिमाग में जाता ही नहीं। इसका मुख्य कारण है आपका थका हुआ दिमाग और कमजोर हो चुकी स्मरण शक्ति। हमारे दिमाग दिन रात काम में लगा रहता है। पूरा दिन में ना जाने कितना जानकारियाँ प्राप्त होते हैं। हम लोग पेशेवर जीवन में जितना जानकारी चाहिए होता है सब दिमाग में प्रेशर देकर डाल देते हैं, उसको विकसित करने के बारे में नहीं सोचते। मेमोरी वो शक्ति है जिससे हम उन विचारों को दिमाग में फिर से जगाते हैं जो छपने के बाद फिर गायब हो जाते हैं और नज़रों से हट जाते हैं। याद रखना उस प्रक्रिया को कहते हैं जब कोई विचार हमारे बिना किसी प्रयासों से फिर से उभर आते हैं। तो वही अनुस्मरण वह प्रक्रिया है जब मस्तिष्क द्वारा खोजा गया चीज़ श्रम और प्रयास से ही लाया जा सकता है। कुछ साल पहले तक मेमोरी का विकास करने वालों के सारा प्रयास मेमोरी के उस चरण को विकसित करना था जिसे अनुस्मरण कहते हैं। याद रखें, उन विचारों को और प्रभावों को पाना था जिन्हें श्रम और प्रयास द्वारा पाया जाता है और बाद में नज़रों में लाया जाता है। नया मनोविज्ञान इससे भी आगे जाता है। ये स्टूडेंट्स लोगों को सिखाता है या निर्देश देता है कि
स्टूडेंट्स अगर मेमोरी में इसे अच्छे तरीके से स्टोर करे तो बाद में ये चेतना के क्षेत्र में प्राकृतिक तरीके से और अपने आप प्रवाहित होगा। जब दिमाग इसके बारे में किसी संबंधित विषय या विचारों के बारे में सोच रहा होगा और जिसे पुराने किसी तरीके या सिस्टम से कम ऊर्जा में अपने आप अनुसरण किया जा सकेगा। मेमोरी के गुणवत्ता सबसे पहले इस बात के ऊपर निर्भर करता है कि हम लोग उसका रोज इस्तेमाल कितना करते हैं, ध्यान से किसी वस्तु के ऊपर प्रभाव कितना डालते हैं और किस तरीके से हम लोग अपने विचारों को सजाते हैं। कुल मिला के कहा जाए, मेमोरी के विकास में ये आवश्यक चीज़ है। पहला, इस्तेमाल और प्रयोग, समीक्षा और अभ्यास। दूसरा, ध्यान और रुचि। तीसरा, बुद्धिमान संगति। मेमोरी विकास करने के सफ़र में जो शॉर्टकट ढूंढते हैं वो जरूर दुखी होंगे, क्योंकि ऐसा कोई चीज़ नहीं होते हैं। स्टूडेंट्स लोगों को इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए कि सही तरीके से लंबे अभ्यास से होने वाले विकास के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। मस्तिष्क और मेमोरी को डेवलप करने के कोई राजमार्ग नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। उनको बखूबी पता है कि सही दिशा पे अपने लक्ष्य पर चल रहे हैं, जो कभी भी भटकेंगे नहीं। अपने मेमोरी को विकसित करना कोई आश्चर्यजनक घटना नहीं है। प्राचीन काल से ही हम लोग किताब के जरिए सुने होंगे, जैसे स्वामी विवेकानंद जी के कुछ ही मिनटों में किताब पढ़ना, मंदबुद्धि के कारण स्कूल से निकाला गया सर आइजैक न्यूटन के विश्व प्रसिद्ध थ्योरी बनाना। सब अपने मेमोरी को विकसित करने के सफर में खुद को हमेशा तैयार रखा। कुछ छोटे से छोटे पॉइंट भी नोट करना है, मिस नहीं करना है, इग्नोर नहीं करना है, नहीं तो मेमोरी आपको हमेशा इग्नोर करेगा। आपको एक मेमोरी सिस्टम विकसित करना होगा जो नियम से चलते हैं, ठीक प्रकृति की तरह। एग्जाम्पल के लिए, आप किसी मेडिसिन स्टोर या तो ग्रोसरी स्टोर में जाएंगे तो देखेंगे हर सामान एक सिस्टम में सजाया हुआ है। ग्रोसरी स्टोर में एक तरफ चावल, दाल, आटे, मैदा, एक तरफ शहद, चीनी, चॉकलेट, मिठाई, एक तरफ ब्यूटी प्रोडक्ट, एक तरफ फैशन के प्रोडक्ट, और मेडिसिन दुकान में लिक्विड प्रोडक्ट एक तरफ, और हर एक प्रॉब्लम के दवाई एक पार्ट में रखा जाता है। आप सिस्टम में चलेंगे तभी बेहतरीन रिजल्ट्स आएंगे, नहीं तो उद्देश्यहीन जैसे भटकते रहेंगे। आपको आपके लक्ष्य कभी भी नहीं मिलेगा। आइए मेमोरी के सिस्टम को समझते हैं, जैसे ग्रोसरी स्टोर या तो मेडिसिन स्टोर में इस्तेमाल होते हैं। हमारे मस्तिष्क के सारा काम अवचेतन मन के भाग के द्वारा घटित होते हैं, यानी सबकॉन्शियस माइंड। इसी जगह पे हमारे सारे कार्यप्रणाली समाया हुआ होते हैं। जब चेतन मन में किसी विशेष कार्यप्रणाली के संकेत दिया जाता है, ठीक उसी वक्त हमारे दिमाग काम करने लगते हैं, सिर्फ वही निर्दिष्ट काम के ऊपर। याद रखना, घटना के पूर्ण विवरण रखना, किसी काम के ऊपर ध्यान रखना और उसी काम को हमेशा ऑटोमेटिक मोड पर रखना, सारा खेल यही अवचेतन मन का है। इसी मेमोरी के बिना मानव प्रजाति अपूर्ण है। इसकी शक्ति कल्पना से परे है, जो शायद आप और हम अंदाजा लगा नहीं सकते। इसके ऊपर भी एक बुक है, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। अगर आप वो बुक समरी सुनना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उसके लिए हम अलग डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे। अवचेतन मन हमारे दिमाग के सबसे बड़ा पावर हाउस है। आप ध्यान देंगे, माता पिता बच्चों को कभी कभी डांटते हुए कहते हैं, पढ़ाई याद नहीं रहता है लेकिन किसी गाना याद रहता है। यानी हम लोग किसी भी काम को करें उसके ऊपर ध्यान होना चाहिए और दिलचस्पी भी। खराब परिणाम हमेशा खराब ध्यान और खराब दिलचस्पी से जुड़ा काम को करने का ही नाम होते हैं, जो आपके द्वारा ही घटित होते हैं। धीरे धीरे वो अवचेतन मन में रिकॉर्ड हो जाते हैं, जो चेतन मन से बाहरी रूप में प्रकट होते हैं। यानी ध्यान आपके मेमोरी को विकसित करने के प्रधान बिंदु है। निर्भर आपके ऊपर आप क्या सा ध्यान रखते हैं। आप 1 घंटा पहले क्या किए थे आसानी से याद कर पाएंगे, लेकिन किसी विशेष दिन के निर्दिष्ट टाइम में क्या किए थे याद करने में आपको शायद ध्यान का मदद लेना पड़ सकता है। आप ध्यान की आवश्यकता समझ पाएंगे, जो आपके मेमोरी को इम्प्रूव भी कर सकता है। उससे पहले आपको खुद से एक सवाल जरूर करना चाहिए, मेमोरी को इम्प्रूव क्यों करना चाहिए। दरअसल प्रभाव और संगति के बिना आप पूर्ण रूप स्पष्ट लक्ष्य नहीं तैयार कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, साइकिल चलाना सीखना, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होंगे जिन्होंने सीखने के प्रभाव में नहीं आए होंगे और संगति मिला है साइकिल का। अगर उसके जगह पे बाइक रखा जाए तो आप कहेंगे ये तो असंभव है। यानी प्रभाव और संगति हमेशा साथ में रहना चाहिए। उसके बिना आप मेमोरी इम्प्रूव तो कर लेंगे, लेकिन स्पष्ट हालात नहीं बना सकते जो आपके अवचेतन मन तक पहुंच पाए और सेव हो सके। इसलिए ये 3 स्टेप हमेशा याद रखें। पहला, आपको हमेशा सही काम या तो मार्ग में चलने के लिए अवचेतन मन में उसी काम को करने के लिए रुचि डालने में बाध्य करें। दूसरा,
जैसे आप आपके दोस्त को उसी काम के विवरण दे रहे हैं। ऐसा करते हुए आप विशेष काम के ऊपर ही नोटिस करना चालू करेंगे। तीसरा, आप आपके अवचेतन मन को आदेश दें कि वो हमेशा सही काम को याद रखे। नोटिस करें, किसी काम के प्रभाव और संगति को तुरंत पहचान कर उसी काम के लिए प्रयोग करें। हमारे सभी लोगों के मेमोरी अच्छे नहीं होते हैं, किसी किसी के मेमोरी खराब भी होते हैं। तब भी जिस काम के ऊपर अपना दिल जैसे रखते हैं वो याद रह जाते हैं। इसलिए अपना इच्छा शक्ति के इस्तेमाल का निर्णय ले। ध्यान देने के अनंत शक्ति को विकसित करने के लिए अपना अवचेतन मन को हमेशा निर्देश दे और इसका विश्वास पूर्वक अभ्यास करें। मेमोरी 2 चरणों में विभाजित किया जाता है, इंद्रिय प्रभावों के मेमोरी और विचार प्रभावों के मेमोरी। इंद्रिय प्रभावों के मेमोरी में देखना, सुनना, स्पर्श करना, स्वाद आदि आते हैं और विचार प्रभावों के मेमोरी में खास करके देखना और सुनना अहम भूमिका निभाते हैं। इसीलिए इंद्रिय प्रभावों के मेमोरी और विचार प्रभावों के मेमोरी हमेशा तालमेल में रखिए, ताकि एक अगर कमजोर है तो दूसरे के संस्पर्श में ताकतवर बन जाए। आपके मेमोरी के ऐसा कोई पार्ट नहीं है जो विकसित नहीं हो सकता। सिर्फ जरूरत है अभ्यास, प्रयास और सही कर्म की। अच्छे कर्म के अच्छे परिणाम पाने के लिए अपने बोध के समग्र इच्छा शक्ति उसी काम में लगा देना चाहिए। कभी कभी हम लोगों को सुनने को मिलता है, आंखों से नहीं मन की आंखों से देखना चाहिए। दरअसल वो मन की आंखें नहीं होते हैं, वो आंखें होते हैं हमारे दिमाग की। आप आंखों से जो चीज़ देखेंगे, आंखें बंद करने के बाद आपके दिमाग में वही छवि कॉपी हो जाते हैं। इसलिए अपने आंखें हमेशा सही दृष्टिकोण में रखिए। ऊपर से लगेगा कि आप अपने आंखों के रेटिना से देख रहे हैं, लेकिन उसका छवि आपके दिमाग में प्रिंट हो रहा होगा। आप पूरा दिन के बहुत सारे घटनाएं आंखों से देख रहे होंगे, लेकिन आप ध्यान देंगे सब आपके दिमाग के अवचेतन मन में सेव नहीं होते हैं। सिर्फ वही सेव होते हैं जिसके ऊपर आप प्रभाव डालते हैं। इसलिए अपना स्पष्ट लक्ष्य बनाते हुए उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करें, जो आपके आंखों से होते हुए दिमाग में प्रवेश करेंगे। सिर्फ आंखों के रेटिना से मत देखिए, उससे दिमाग के अंदर अवचेतन मन में प्रवेश करने दें, जो सिर्फ सही मार्ग चयन करे। जैसे आंखों से नहीं दिमाग के आंखों से देखना चाहिए, ठीक उसी तरह कानों से नहीं बल्कि दिमाग के कानों से सुनना चाहिए। हम लोग पूरा दिन बहुत सारे शब्द सुनते हैं, दिमाग हर शब्द अवचेतन मन में स्टोर नहीं करते, सिर्फ वही स्टोर करते हैं जिसके ऊपर आप दिल जैसे रखते हैं। इसलिए सुनना तो हर शब्द है, लेकिन स्टोर करना है जो काम का हो। इसलिए कई लोगों से शायद सुनने को मिलता है, इस कान से अंदर लो, उस कान से बाहर कर दो, और बीच में जो काम का चीज़ सेव होते हैं वही आपके दिमाग विकसित करते हैं। हाँ, आप भी यही टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। बातचीत के बीच में खुद को रखें, सकारात्मक बात के ऊपर ध्यान केंद्रित करें। हम लोग किसी भी चीज़ इसलिए याद रख पाते हैं क्योंकि उसी घटना के हम लोग दिमाग में छवि बना लेते हैं। उसके बाद जब वही घटना अपने स्पर्श से, आँखों से, कानों के द्वारा हमारे अवचेतन मन तक पहुँच जाते हैं, तब वो अच्छे से स्टोर हो जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए अपने पसंदीदा किसी खाने को याद करें। खाना खाने के दौरान आप आँखों से देखना, हाथों से स्पर्श करना, जीभ से स्वाद को महसूस करना और कान के द्वारा उसका नाम, पूरा डेटा आप सिर्फ दिमाग तक स्टोर नहीं करते बल्कि अवचेतन मन में परमानेंटली सेव कर देते हैं। इसलिए आप देखेंगे वो खाने की चीज़ आप कभी भी नहीं भूलते। ये मेमोरी के नियम है कि कोई भी चीज़ जब आप ध्यान, प्रभाव और संगति, अभ्यास, प्रयास और निरंतर आपके दिनचर्या में शामिल करके उसको विकसित करने में, आपके अवचेतन मन को प्रशिक्षित करने में लगा देंगे, आप हमेशा अपने मेमोरी को उत्तम रूप में देख पाएंगे। कभी भी अपने अवचेतन मन को खाली मत छोड़िए, नहीं तो अनावश्यक वस्तुओं के द्वारा आपके मेमोरी भर जाएंगे और वही आपके कर्म के द्वारा आपके बाहरी रूप को परिभाषित करेंगे। अपने मेमोरी हमेशा बीते हुए अच्छे अच्छे पल को याद करने में लगा दीजिए। अपने मेमोरी हमेशा सतर्क रहेगा कि अच्छे अच्छे प्रभाव भी सिर्फ दिमाग के अंदर प्रवेश करवाना है। आपके मेमोरी धीरे धीरे डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। ध्यान, प्रयास और अभ्यास के द्वारा ट्रेन भी हो जाएंगे और अंत में रह जाएगा आपके मेमोरी को अच्छे अच्छे काम के लिए यूज करना। अभी आप इस प्रश्न से शायद उत्तर ढूंढ लिए होंगे, मेमोरी, हाउ टू डेवलप, ट्रेन एंड यूज इट। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ ये बुक समरी आपके मेमोरी को और ज़्यादा इम्प्रूव करने में, डेवलप करने में काफ़ी मदद करेंगे। तो अपने और अपने परिवार के साथ इस बुक समरी को सुनने के साथ साथ लाइक, कमेंट एंड शेयर करके आपका वैल्यूएबल फीडबैक हमें जरूर दीजिए। सभी लोग अच्छे रहिए, ध्यान रखिए। मिलते हैं ऐसा ही वैल्यूएबल कंटेंट साथ में लेते हुए अगले भाग में। तब तक के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल हैप्पी हिंट्स, द प्लेस ऑफ हैप्पीनेस पर।